बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट हानी। वीडियो की तरफ चलने से पहले हमारे चैनल उर्दू डिजिटल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दूसरों का भेद छुपाना कीमती है। एक बादशाह था, उसका वज़ीर बड़ा समझदार था। वज़ीर के ज़माने में बादशाह की सल्तनत में बड़ी तरक्की हुई। एक दिन वज़ीर सख्त बीमार हो गया, बचने की उम्मीद ना रही। आखिरी वक्त आया था। फ़िक्रमंद हुआ कि ऐसा वज़ीर कहाँ मिलेगा। ये बादशाह ने वज़ीर से कही। वज़ीर ने बादशाह को 3 पुतले दिए। तीनों पुतले हर बात में यकसां थे, कद में बराबर थे, मोटाई में भी बराबर, रंग में भी यकसां थे। तीनों पुतलों के हाथों में, पैरों में भी कोई फ़र्क न था। आँख, कान, नाक और जिस्म के तमाम आज़ा भी सब के एक ही तरह के थे। बाल बराबर भी कोई छोटा बड़ा न था। तूल में भी सब पुतले बराबर थे। वज़ीर ने बादशाह से कहा, ये तीनों पुतले हैं तो बिल्कुल यकसां, लेकिन तीनों में बड़ा फ़र्क है। जो आदमी इस फ़र्क को बता दे उसको आप मेरे बाद वज़ीर बना देना। इसके बाद वज़ीर ने बादशाह के कान में बताया कि तीनों पुतलों में क्या फ़र्क है। वज़ीर के मरने के बाद बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो इन पुतलों में फ़र्क बताएगा उसको वज़ीर बनाया जाएगा। वज़ीर बनने की लालच में लोग दौड़ पड़े। लोग आते और बालों को देखते, पुतलों का नाप तूल करते, रंग व रूप जांचते, लेकिन फ़र्क न पाते तो परेशान होकर वापस चले जाते। इस तरह बहुत दिन गुज़र गए, कोई पुतलों को परख न सका। अब देखिए अल्लाह की कुदरत, वो जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़लील करता है। अल्लाह ताला जिसका मर्तबा बढ़ाना चाहता है उसको समझ बूझ देता है। ऐसा आदमी बड़ी मुश्किल बात को भी आसानी से समझ लेता है। एक दिन ऐसा हुआ कि एक आदमी इधर आ निकला। बादशाह का ऐलान वो भी सुन चुका था। उसने पुतलों को तोला तो तीनों बराबर निकले। अब इसने उन्हें नापा, हाथ, पैर, आँख, कान, नाक वगैरह सब कुछ एक एक करके नापता रहा। नाप बराबर, रंग रूप जांचा, इसमें भी कोई फ़र्क न पाया। उसने तीनों पुतलों को तो रख दिया और सोचने लगा, जब ये पुतले हर बात में बराबर हैं तो फिर फ़र्क क्या हो सकता है। अचानक उसकी निगाह एक पुतले के कान पर पड़ी। पुतले के कान में एक सुराख था। उसने दूसरे पुतले को देखा तो उसके कानों में भी सुराख थे और ये सुराख भी बराबर थे। अब वो आदमी और परेशान हो गया। वो पुतलों को रख कर जाने ही वाला था कि अल्लाह ने उसके दिल में एक बात डाली। उसने एक पुतले के कान में मुंह से फूंका और दूसरे पुतले के कान में भी फूंका और तीसरे पुतले के कान में भी फूंक मारी। फिर वो खुशी के मारे उछल पड़ा। उसने पहरेदारों से कहा, मैं समझ गया हूँ कि इन पुतलों में क्या फ़र्क है। पहरेदार दौड़ते हुए बादशाह के पास गए। बादशाह ने झट दरबार लगाने का हुक्म दिया। इस आदमी को बुलवाया। दूसरे लोगों को मालूम हुआ कि एक आदमी इन पुतलों का फ़र्क बताएगा तो बहुत से लोग भी साथ चले गए। बादशाह का हुक्म पाकर इस आदमी ने एक पुतला उठाया, इसके कान में मुंह से फूंका और बताया, हुजूर ये पुतला तीनों पुतलों में से अव्वल नंबर का है, बड़ा ही कीमती है। अगर इसे हीरों से तोला जाए तो भी इसकी कीमत कम है। बादशाह ने पूछा, इस पुतले में क्या अच्छाई है। इस आदमी ने जवाब दिया, देखिए हुजूर, मैंने इस पुतले के कान में फूंका तो फूंक इसके पेट में चली गई। बादशाह ने फिर पूछा, तो भाई इसमें अच्छाई की क्या बात है। इस आदमी ने कहा, हुजूर यही तो कीमती है। ये पुतला इस आदमी की तरह है जिससे कोई भेद की बात बताई जाए तो इसके पेट में रख लेता है और किसी से नहीं कहता। हुजूर जो आदमी दूसरों का राज किसी से न कहता वही तो सबसे अव्वल नंबर का आदमी है। ऐसे आदमी की सब इज़्ज़त करते हैं। अच्छे बादशाह इसे अपना भेदी बनाते हैं और बड़े से बड़ी तनख्वाह इसे देते हैं। इस जवाब से बादशाह बहुत खुश हुआ। पूछा, अच्छा दूसरे नंबर का पुतला कौन सा है। तो इस आदमी ने दूसरा पुतला उठाया, इसके कान में फूंका तो फूंक इसके कान से होकर दूसरे कान से निकल गई। इस आदमी ने कहा, हुजूर ये दूसरा नंबर का पुतला है।
یہ پتلا اس آدمی کی طرح ہے جو بات کو ایک کان سے سنتا ہے اور دوسرے کان سے اڑا دیتا ہے۔ ایسے آدمی سے نہ نقصان کا ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو کسی کام پر لگا دو تو یہ تیلی کی بیل کی طرح لگا رہتا ہے۔ اس کی کوئی قیمت مقرر نہیں، جو چاہے دے دو، اس کے لیے بہت ہے۔ بادشاہ اس جواب سے بھی بہت خوش ہوا اور پوچھا، اچھا اب تیسرے پتلے کے بارے میں بتاؤ، اس میں کیا بات ہے؟ اس آدمی نے تیسرا پتلا اٹھایا، اس کے کان میں پھونکا، پھونک اس کے کان میں سے ہوتی ہوئی منہ میں سے نکل گئی۔ آدمی نے کہا، حضور یہ پتلا 2 کوڑی کا بھی نہیں ہے۔ یہ پتلا اس خراب آدمی کی طرح ہے جس سے کوئی بھید کی بات بتائی جائے تو جھٹ دوسروں سے کہہ دیتا ہے، جہاں کوئی بات سنتا ہے بس بے جانے پرکھے ہر ایک سے کہتا رہتا ہے۔ ایسا آدمی جھگڑے کی جڑ ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کو لوگ اگر بھیدی بنائیں تو وہ بھید کو چھپا نہیں سکتا اور پھر اسے بڑے نقصان ہوتا ہے۔ ایک کو دوسرے سے اڑا دیتا ہے، کسی کی عزت اور آبرو کا اسے ذرا بھی دھیان نہیں رہتا۔ بادشاہ اس کا جواب سے بڑا ہی خوش ہوا۔ بادشاہ نے اس آدمی سے پوچھا، میاں یہ بتاؤ تمہاری سمجھ میں یہ بات کیسے آ گئی؟ بڑے سے بڑے سمجھدار لوگوں نے ان پتلوں کو دیکھا، جانچا پرکھا، کوئی نہ سمجھ سکا، تم نے کیسے سمجھ لیا؟ اس آدمی نے بادشاہ سے کہا، حضور یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اگر وہ کسی کے دل میں نہ ڈالے تو پھر کچھ نہیں کر سکتا۔ اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح یہ بات میری سمجھ میں آ گئی، تو حضور اچھی بات یہ ہے کہ میں بھی ان پتلوں کو جانچتے پریشان ہو گیا تھا اور انہیں رکھ کر جانے ہی والا تھا کہ اچانک مجھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کی ایک بات یاد آ گئی اور پھر پتلوں کا بھید سمجھنا اللہ نے میرے لیے آسان کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیا؟ اس آدمی نے جواب دیا، ایک بار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں سلام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی ضرورت سے بھیجا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام میں بہت زیادہ وقت لگا۔ پھر جب وہ اپنی والدہ کے پاس گئے تو والدہ نے کہا، اتنی دیر کہاں رہے؟ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ضرورت سے بھیجا تھا۔ والدہ نے پوچھا، کیا ضرورت تھی؟ جواب دیا کہ یہ ایک راز ہے۔ ان کی ماں نے کہا، دیکھو بیٹا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا راز کسی کو مت بتانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر اس آدمی نے بادشاہ سے کہا، حضور جب سے میں نے یہ بات پڑھی تھی تب سے میں سمجھتا ہوں کہ بھید کا چھپانا ہی بڑی قیمتی بات ہے اور بھید کا کھول دینا 2 کوڑی کی بات ہے۔ مجھے یہی بات یاد آ گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ان پتلوں کا سمجھنا آسان کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، سچ میں پتلوں میں یہی فرق ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس آدمی کو اپنا وزیر بنا لیا۔ کہانی پسند آئی ہو تو اسے شیئر اور لائک ضرور کر دیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔